Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाँ, इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड ये क्या होता है पहले समझिए कहानी। नॉर्मल डायोड और एलईडी के अंदर अंतर क्या होता है। चलो पहले नॉर्मल डायोड की यहाँ कहानी देख लेते हैं, समझो बच्चों। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल डायोड था, नॉर्मल पीएन जंक्शन था, शायद आपको याद होगा। ये था P और ये था N। P के अंदर होल्स की संख्या ज़्यादा थी, ठीक है, और N के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा थी। याद आ रहा है कुछ? और यहाँ होल्स की संख्या कम थी और यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कम थी। ऐसा था क्या कुछ? ठीक। अब जैसे आप इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते थे। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं। फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है पी रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से और एन रीजन को बैटरी के नेगेटिव से आप जैसे ही कनेक्ट करते थे, जैसे आप इसको कनेक्ट करते थे तो क्या होता था बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन और ये होल्स नियर द जंक्शन फ्यूज़ होते थे ना। इलेक्ट्रॉन एंड होल्स नियर द जंक्शन फ्यूज़ होते थे। और ये डायोड क्या होता था, क्या करो बेटा, ए हीरो क्या दिक्कत है। तो नॉर्मल डायोड के अंदर क्या होता था, जो नियर द जंक्शन के करीब में जो भी इलेक्ट्रॉन होल्स था, जैसे आपने फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया तो नियर द जंक्शन जो भी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स थे दोनों फ्यूज़ होते थे, ठीक है। फ्यूज़ होने के बाद वहाँ एक करंट सेटअप होता था, उस करंट को बोलते थे डिफ्यूज़न करंट। नियर द जंक्शन जो होल्स और इलेक्ट्रॉन थे एक दूसरे से क्या होते थे, फ्यूज़ मतलब जुड़ते थे। जुड़ने के बाद वहाँ पर एक करंट सेटअप होता था, उस करंट का नाम हम बोलते हैं डिफ्यूज़न करंट, जिसके वजह से वो करंट के वजह से ये नॉर्मल डायोड के अंदर हीट प्रोड्यूस होता था। यहाँ पे क्या किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती थी, इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। लेकिन एलईडी के अंदर क्या होता है, अब ध्यान से एलईडी समझ लेना है। एलईडी के अंदर क्या होता है, देखो एलईडी के अंदर सेम काम होता है। देखो आप देखो क्या होगा, यहाँ पर भी जैसे ही आपने फॉरवर्ड बायस में आपने डायोड को कनेक्ट किया, ये स्पेशल किस्म का डायोड होता है। ये किससे बना होता है, ये कंपाउंड फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर से मिलकर के बना होता है। इंडियम फॉस्फाइड या गैलियम आर्सेनाइड गास या इंडियम फॉस्फाइड से मिलकर के बना होता है। ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है। फॉरवर्ड बायस का मतलब आपने देखा होगा, नॉर्मल एलईडी बल्ब अगर मार्केट में खरीदा होगा तो देखा होगा एक टांग उसकी बड़ी होती है और एक टांग छोटी होती है। कभी देखा है क्या? 1 रुपये के बल्ब जो मिलती है एलईडी वाली छोटी वाली, बड़ा वाला का मतलब होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और छोटा वाला का क्या होता है, नेगेटिव है। मतलब ये पी रीजन है, बड़ा वाला पी रीजन और छोटा वाला एन रीजन है। फॉरवर्ड बायस में जब आप इसको कनेक्ट करते हैं, बड़े वाले को पॉजिटिव से और छोटे वाले को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तभी ये एलईडी बल्ब क्या होता है, जलता है ना। इसका मतलब ये भी एक डायोड है। जैसे इसको हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो नियर द जंक्शन जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स था, यहाँ पे जो होल्स था और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स था, ये दोनों रिकम्बाइन होते हैं। और नॉर्मल डायोड में जब ये रिकम्बाइन होते थे तो यहाँ एनर्जी रिलीज होती थी किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हीट। लेकिन एलईडी में यही एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इसी वजह से इसको बोला जाता है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, बात समझ में आ गई? एकदम सेम है। नॉर्मल जो डायोड होता है उसको फॉरवर्ड बायस में आपने कनेक्ट किया तो नियर द जंक्शन इलेक्ट्रॉन होल्स जो होते हैं जैसे फ्यूज़ होंगे तो एक करंट सेटअप करेंगे। इस करंट का नाम हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। और उस करंट की वजह से वो एनर्जी रिलीज होती है जंक्शन पे। वो किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है, हीट के फॉर्म में होती थी। लेकिन एलईडी के केस में क्या होता है, नियर द जंक्शन जो इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं जब रिकम्बाइन करते हैं तो यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होती है, बट दिस एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज लाइट एमिटिंग डायोड। इसी वजह से इसको लाइट एमिटिंग डायोड कहा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर ये अगर डायोड है तो इसके अंदर कलर भी डिफरेंट होते हैं।
रेड कलर का जलता है, ब्लू कलर का एलईडी आता है, ग्रीन कलर का एलईडी आता है। तो कलर कैसे चेंज होता है, तो मैं कलर की कहानी आपको 2 मिनट में समझाता हूँ। पहले तो हम एलईडी के बारे में समझ लेते हैं, फिर उसका कलर भी समझाता हूँ। तो मैंने बताया ये एलईडी कौन से बायस में काम करेगा बच्चों, फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। तो इसका फिगर कैसा होगा, ये तो नकली फिगर है, इसका ओरिजिनल फिगर जो बोर्ड में बनाएंगे वो कुछ इस प्रकार बनाएंगे। ये हुआ आपके पास एक डायोड, ठीक है, ये डायोड, ये हो गया P और ये हो गया N रीजन। कौन से बायस में काम करता है, फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस का मतलब P को किससे कनेक्ट करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव से, और N को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करता है, ठीक है। ये हो गया आपके पास एलईडी, और यहाँ पे जो लाइट निकलती है किस फॉर्म में निकलती है, बाहर की ओर निकलती है, इन द फॉर्म ऑफ, एनर्जी रिलीज होती है किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। इसी वजह से इसको बोला जाता है लाइट एमिटिंग डायोड। क्या बोला जाता है, लाइट एमिटिंग डायोड। किससे बना होता है, कंपाउंड फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, एग्जांपल इंडियम फॉस्फाइड या गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। तो नोट करो, एलईडी छोटी सी बात, छोटा छोटा है, पूछता है कभी कभी शॉर्ट नोट्स, एलईडी बताओ, सोलर सेल बताओ, फोटो सेल बताओ, फोटो डायोड बताओ। तो लिखो एलईडी, इट इज मेड अप ऑफ, तुम लिखो, कब आज तबियत नहीं सही है, क्या बोले बच्चे, इट इज मेड अप ऑफ गैलियम आर्सेनाइड एंड और इंडियम फॉस्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड GALLIUM, गैलियम ARSANIDE, गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम फॉस्फाइड, full stop, here at the junction electron and holes, here at the junction electron and holes recombine, electron and holes near junction recombine, then the energy is released at the junction, then the energy is released in the junction, at the junction. This energy is in the form of light. This energy is in the form of light. Yeah. That is why it is known as light emitting diode. That is why it is known as light emitting diode. हो गया, light emitting diode. LED always work in forward bias. Always work in forward bias. ठीक है। अब ये सब तो लिखवाने की ज़रूरत नहीं है कि एलईडी का यूजेस क्या क्या है, आप लोग तो जानते ही होंगे। कहाँ कहाँ यूजेस होता है एलईडी बल्ब में, और पावर सेविंग होता है, और एलईडी प्रोजेक्टर्स के अंदर, चार्जर के अंदर, मोबाइल के अंदर, टीवी में आता है, एलईडी टीवी आता है, एलईडी स्क्रीन आती है, तो बहुत जगह पे। हाँ, स्मार्ट टीवी मत बोले, एलईडी टीवी। हाँ वेरी गुड, ठीक है। ये पावर कम लेता है, इस वजह से हम लोग एलईडी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब इसका कलर का कहानी सीखते हैं, कैसे कलर चेंज होता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कैसे कलर चेंज होता है बच्चों, ध्यान दे जाओ।
चलो एक कहानी हम लोगों ने पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर। E इज इक्वल टू होता बच्चों एच सी अपॉन में लैम्डा। ये कहीं पढ़ा है क्या? यस सर। ये कहाँ पढ़ा है? E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना? वेरी गुड। अब यहाँ ई ना लिख करके ध्यान से सुनना, यहाँ पर देखो समझ में आता नहीं है, लेकिन अगर कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ई ना लिख करके हम लोग इसको ईजी लिख सकते हैं। अब कौन सर ये ईजी क्या है? ये ईजी है एनर्जी गैप। एच क्या है बच्चों? प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट है। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, ये भी क्या है? कांस्टेंट है। अब यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो, ये जो Eg की वैल्यू होगी H और C की वैल्यू रख के जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू लगभग आती है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन में लैम्डा। या आप सिंपली ऐसे कह सकते हैं ये Eg जो है ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये Eg है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इसका मतलब अगर, अब ध्यान से समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? लैम्डा। अब देखो ध्यान से समझो, हमने कुछ दिन पहले आपको एक कहानी समझाया था कुछ इस प्रकार से। ये था आपके पास वैलेंस बैंड विच इज़ फिल ऑफ क्या, इसके अंदर क्या ज़्यादा होता था? इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर एम्प्टी स्पेस क्या होते थे? कम होते थे। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते थे, एम्प्टी स्पेस कम होते थे ना। फिर यहाँ पे क्या होता था बच्चों? इसके ऊपर ये कौन सा बैंड था? कंडक्शन बैंड। इसके अंदर क्या होता था? एम्प्टी स्पेस, जिसको हम होल्स बोलते थे, होल ज़्यादा होता था। याद आ रहा है कुछ? एकदम स्टार्टिंग ही यहीं से हम लोगों ने किया था। इनके बीच का जो स्पेस था, ये गैप था, इसको क्या बोला गया था? फॉरबिडन एनर्जी गैप, Eg, है ना। अब ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल कहानी। अगर ये गैप बढ़ गया, ज़्यादा हो जाएगा, अगर Eg ज़्यादा हो गया तो लैम्डा की वैल्यू कैसी होगी? लैम्डा की वैल्यू कैसी हो जाएगी? कम। कम हो गई, इसका मतलब वेवलेंथ कम हो गया, इसका मतलब लाइट किस कलर का चलेगा? लगभग ब्लू या वॉयलेट कलर के आसपास चलेगा, क्योंकि सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? वॉयलेट होता ना। अब जैसे जैसे हम इसके अंदर क्या मिला रहते हैं? ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम्स मिलाते थे, तो ये एनर्जी गैप धीरे धीरे क्या होता था बच्चों? कम होता था। जैसे जैसे एनर्जी गैप कम होगा, ये लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। और लैम्डा की वैल्यू बढ़ रही होगी तो धीरे धीरे क्या होगा? जैसे आपने कलर पढ़ा है BIBGYOR, सबसे बड़ा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। और सबसे छोटा वॉयलेट की। मतलब जैसे जैसे ये एनर्जी गैप कम होते चला जाएगा, वैसे वैसे वेवलेंथ भी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। अगर एनर्जी गैप एकदम कम हो गया तो ये रेड कलर का LED वो जलता हुआ नजर आएगा। समझा क्या? तो कलर ऑफ LED कैसे चेंज हो रहा है? कलर ऑफ एनर्जी LED किस पे डिपेंड कर रहा है? कलर ऑफ LED डिपेंड कर रहा है ये फॉरबिडन एनर्जी गैप पर। ये गैप जितना ज़्यादा होगा वेवलेंथ उतना ही कम होगा। समझ में आ रहा है? अरे ऐसा हो जाएगा फिगर, तुम समझा करो बात को, ऐसे ऐसे सबसे कम। ये अगर एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होगा तो वॉयलेट कलर का जलेगा, उससे थोड़ा सा और एनर्जी गैप कम हुआ तो इंडिगो जलेगा, ब्लू जलेगा, ग्रीन जलेगा, येलो जलेगा, ऑरेंज जलेगा, रेड जलेगा, है ना। अब क्वेश्चन एक बच्चों के दिमाग में आती है, बहुत सारे बच्चों के अंदर, लेकिन तुम लोग के अंदर तो आई नहीं, अभी तक तो पूछे नहीं, क्यूरियोसिटी तो थी नहीं। आइए क्या ये बताओ, वाइट कलर कैसे जलेगा? ऐसा क्वेश्चन मैं नहीं पूछने के लिए करता, ये तो सिंपल है, वाइट जला देंगे अभी। ठीक है, अभी जलाते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एक LED आती है RGB LED, RGB नाम का एक LED आता है, RGB, R का मतलब होता है रेड, ग्रीन, ब्लू। एक ही LED के अंदर तीनों कलर का जलता रहता है, बुबक 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 करता रहता है। कभी देखा है? नहीं देखा है? अरे देखे होगा, आजकल बच्चों को खिलौने उलौने में ज़्यादा लगा हुआ आता है ना, वो RGB। तो वो कैसे काम करते हैं? तो उसके अंदर आपने देखा होगा, अगर बड़ा करीब से देखेंगे तो छोटे छोटे प्लेट्स, अलग अलग प्लेट्स बने होते हैं, अलग अलग उनकी बाइसिंग का तरीका लगा होता है, एनर्जी लेवल अलग अलग होता है।
थर्मल कंडक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। कुछ समय के जैसे हमने बताया ना, सेमीकंडक्टर कहाँ यूज़ करते हैं, सेमीकंडक्टर स्विचिंग के लिए यूज़ करते हैं, सिंपल सी बात। आईसी और ट्रांजिस्टर के अंदर होता क्या है, स्विचिंग होता है, ऑन ऑफ, यही दो भाषा को बस ये आईसी समझता है, करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं कौन सा लैंग्वेज, डिजिटल लैंग्वेज, जिसको आप बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। इसी भाषा को आईसी और ट्रांजिस्टर समझते हैं, जो भी सेमीकंडक्टर से बने हुए चीज़ें इसी भाषा को समझते हैं। तो ये एलईडी भी इसी भाषा को समझेगा, क्योंकि ये भी सेमीकंडक्टर का बना हुआ है। तो ये भी इसी तरीके से काम करता है, एनर्जी लेवल बढ़ता है, थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ने से घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, इस वजह से उसकी कलर डिफरेंट चेंज होकर के आपके पास दिखता रहता है। ठीक है, ये सिंपल सा कहानी है एलईडी का। तो हेडिंग लिख लो कलर ऑफ एलईडी, और ये लिख लो, हाँ बता देते हैं, वाइट भी लिख लो। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं आते, सबसे बड़ी फायदेमंद यही है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन था और ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर सबको बाहर कर दिया गया। क्या बच्चे, 7 नंबर का क्वेश्चन 70 में आता था, तो 3.5-4 नंबर के आसपास तुम्हारे 35 नंबर में आएगा। ठीक है, जिसमें भी आ जाए, 3 नंबर 4 नंबर जिसमें भी आ जाए। चलो नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं हम लोग फोटो डायोड। फोटो डायोड, ये तुम लोग देखे हो, तुम लोग इसको देखे हो, इसके बारे में हमने बहुत गहराई से नॉलेज दिया था, लेकिन आपको याद नहीं होगा। चलो सबसे पहले याद रखते हैं फोटो डायोड किस बायस में काम करता है। ये काम करता है रिवर्स बायस में। याद रखना कौन से बायस में कौन काम करता है, ठीक है, रिवर्स बायस में। इसका मतलब इसका डायग्राम कैसा होगा, इसका डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। देखो ये हो गया मेरे पास एक डायोड, ऐसे ऐसे, ये हो गया P, ये हो गया N। बताओ बच्चों, रिवर्स बायस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये P को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, बैटरी के नेगेटिव से, और ये N को बैटरी के पॉजिटिव से। वेरी गुड, ठीक है, ये हो गया मेरे पास रिवर्स बायस में। इसमें क्या होता है, बहुत अच्छा सिंपल सी कहानी है, शायद बचपन में आपको पढ़ाया था, है ना। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है। याद आ रहा है कुछ, ऐसा कहीं कहानी पढ़ाए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वो एलडीआर के बारे में याद आ रहा है कुछ। वो एलडीआर पर जब लाइट इंसिडेंट होती थी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट होती थी, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता था, याद आ रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलता था, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता था, सर्किट कंप्लीट करता था। उसी एलडीआर को हम क्या बोलते हैं, फोटो डायोड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, फोटो डायोड। हाँ, इसका ये ग्राफ आता है, आपको बनाने के लिए ग्राफ जरूर से देखिएगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में ग्राफ आ सकता है। ये होता है इसका रिवर्स वोल्टेज, क्योंकि रिवर्स बायस में काम करता है, तो ये होता है रिवर्स वोल्टेज, VR लिख देते हैं, समझ जाइएगा, रिवर्स वोल्टेज, और इधर हो गया रिवर्स करंट। इसके बीच में जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ, और ये करंट किस में होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है। अब कोई बच्चा हमें ये बता दे, ये माइक्रो एम्पियर में कैसे पता चला कि माइक्रो एम्पियर में करंट होता है। वेरी गुड, क्योंकि रिवर्स बायस में मैंने बताया था छोटा करंट बनता है, वो करंट किसके वजह से बनता था, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से बनता था। और उस छोटे से करंट को मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते थे, माइक्रो एम्पियर यूज़ करते थे, माइक्रोमीटर, है ना। और अगर वही फॉरवर्ड बायस में होता तो हाँ, मिली एम्पियर हम लोग यूज़ करते थे। ठीक है, तो इसका जब वोल्टेज और करंट के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से आता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये है अलग अलग इंटेंसिटी के लिए है, ये इंटेंसिटी I1 के लिए है, ये इंटेंसिटी I2 के लिए है। थोड़ा सा कलर का चेंज कर लेते हैं, ये इंटेंसिटी I1 के लिए है, ये I2 के लिए है, ये I2 है, ये I1 है। अगर I1 इज़ ग्रेटर देन I2 होगा तो कंडीशन आपके पास ऐसा है। ठीक है, जितना ज़्यादा इंटेंसिटी उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता था, है ना। तो लिख लो फोटो डायोड, एक लाइन में, कहानी बहुत छोटा था, सिंपल सा है। इसका ग्राफ याद रखना, होता क्या है, कौन से बायस में काम करता है, फिगर क्या है, काम बन जाएगा। तो लिख लो
It is a reverse bias. It is a reverse biased special PN junction diode having transparent window in which reverse current varies linearly window in which reverse current varies linearly with the light flux when illuminated with light full stop. It always act in reverse bias. फिगर बना लो, ग्राफ बना लो बच्चों। देखते हैं हम लोग, बहुत अच्छा सा नन्ना मुन्ना सा ये है सोलर सेल और इसको एक और नाम से जाना जाता है फोटोवोल्टाइक डिवाइस। फोटोवोल्टाइक VOLTAIC वोल्टाइक डिवाइस। किसी के घर पे सोलर पैनल लगा हुआ है? कोई ऐसा अमीर लड़का बगल में लगा हुआ है। चलो, ये सोलर सेल कैसे काम करता है बच्चों, देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलो देखा जाए। ये देखो, यहाँ पे क्या होता है, आइदर N और P दोनों में से कोई एक रीजन को हम लोग थिक रखते हैं, मोटा, और दूसरे रीजन को हम लोग क्या करते हैं, थिन रखते हैं। ऐसे किसी एक को थिक और दूसरे को थिन। मान लो ये N है, ये P है, ठीक। इसके ऊपर क्या किया जाता है, एक प्लेट लगाई गई होती है, निकल का प्लेट। तो जो भी करंट मिलेगा हमको पता चले, यहाँ पर और यहाँ पर निकल का ये पूरा प्लेट लगा होता है। ऐसे ये पूरा निकल का प्लेट होता है, ये भी पूरा निकल का प्लेट होता है। कलर चेंज कर लेते हैं इसका हम लोग। ये निकल का प्लेट है आपके पास, ठीक है, और ये भी पूरा का पूरा आपके पास क्या है, निकल का प्लेट है। बहुत हलवा गलवा है, समझना, समझ जाओ तुरंत, ठीक। और इसी से आप अपना आगे यहाँ पे कंटेक्ट ला करके बल्ब जलाते हैं या जो भी लोड रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। करंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यहीं से आप चेक करते हैं। ठीक है, होता क्या है, बड़ा सिंपल सी कहानी है। जब इस सोलर सेल पे लाइट इंसिडेंट होता है, ठीक है, वो कौन सी लाइट होती है, शायद आप लोगों को पता है, HD ऐसे लाइट इंसिडेंट होता है। ऐसे HNu, ये HNu किससे बड़ा होना चाहिए, इनका जो एनर्जी गैप होता है उससे बड़ी होनी चाहिए, EG। मैंने बताया था ना कि जब जिस लाइट एनर्जी जो होनी चाहिए उसकी एनर्जी गैप से ज़्यादा होना चाहिए। अरे एक्साइट कराना है। अब होगा क्या, जैसे एक लाइट एनर्जी पड़ता है, ये N भी हो सकता है या P भी हो सकता है। अगर ये P है तो ये वाला N होगा, अगर ये N है तो ये P होगा। किसी एक को थिक और दूसरे को थिन बना लेते हैं, एक को मोटा दूसरे को पतला बना लेते हैं। इस वजह से बनाते हैं कि लाइट यहाँ जो पड़ रहा है, इस लाइट के वजह से इस रीजन में, N रीजन में और P रीजन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होता है। इलेक्ट्रॉन और होल्स का पेयर जनरेट होता है, और वो इलेक्ट्रॉन होल्स का पेयर जब जनरेट होता है और वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों फ्यूज होते हैं, दोनों जब फ्यूज होते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, तो हम लोगों ने पढ़ा है जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वहाँ पे करंट सेटअप
होता है, उसके वजह से यहाँ करंट मिलता है और इसी करंट को हम लोग बाहर लोड रेजिस्टेंस से बाहर निकाल लेते हैं। इस तरीके सोलर सेल काम करता है। ये बहुत सस्ता होता है, ये बहुत सस्ता होता है। तो कहोगे सर ये सस्ता होता है तो हमारे घर पे तो लगा होना चाहिए, महंगा क्यों होता है? सोलर पैनल के अंदर जो वायरिंग की जाती है वो सिल्वर वायर से वायरिंग की जाती है, इस वजह से वो महंगा होता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है सर सिल्वर वायर से वायरिंग करने की क्या जरूरत है? कॉपर से भी तो कर सकते हैं। कॉपर से कर सकते थे, कोई एतराज़ नहीं, ठीक है आप करिए। अगर ये 2 वोल्ट निकालता है, मान लो एक सोलर सेल तो लगभग 1.4 वोल्ट के आसपास, 1.1 वोल्ट के आसपास निकालता है मान लो, तो अगर आप यहाँ पे कॉपर यूज़ करेंगे ना तो ये हो सकता है 0.2 वोल्ट से बाहर आपको आउटपुट में मिले। बाकी का रेजिस्टेंस बना के इन द फॉर्म ऑफ हीट खर्च हो जाएगा, तो वो बेकार होता है। अगर आप सिल्वर यूज़ करें तो हो सकता है वो 1 वोल्ट का यहाँ पे आउटपुट निकाल दे, 0.1 वोल्ट का रेजिस्टेंस की वजह से वो ख़त्म हो जाए। तो कौन ज़्यादा आउटपुट निकाल रहा है, सिल्वर वायर या कॉपर वायर? सिल्वर वायर। इसी वजह से जो सोलर पैनल अगर आपके घर पे लगा होगा तो देखे होंगे बहुत सारे इस पैनल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे सेल होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे सोलर सेल होते हैं, सीरीज में इसको कनेक्ट किया गया होता है ऐसे। और इसको किस वायर से कनेक्ट किया गया होता है शायद आप लोग को पता होगा, इस सबको सिल्वर वायर से कनेक्ट किया गया होता है। वाई? बिकॉज सिल्वर इज नोन एज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, बहुत कम होती है। इसी वजह से सोलर पैनल का थोड़ा महंगा पड़ जाता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी फ़ायदा क्या है, इसकी जो लाइफ स्पैन है, इसकी जो मतलब बहुत लंबे समय तक चलती है। मिनिमम वारंटी किसी भी दुकान पे जाते होंगे तो आपको कहता होगा ले जाइए भैया 25 साल का गारंटी दे रहे हैं, वो 25 नहीं, वो 50 साल चलेगा, ख़राब ही नहीं होता जल्दी। इसी वजह से जो भी हम लोग जाते हैं जब स्पेस में, जो भी हम लोग सैटेलाइट भेजते हैं, वहाँ अगर मुझे एनर्जी की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत है, तो देखा होगा सोलर पैनल लगाए होते हैं। शायद अगर आपने एक मूवी अभी रिसेंटली आई थी, कौन सा था वो जो कचौड़ी थ्योरी वाला था, मिशन मंगल, उसमें भी देखा होगा तो सोलर पैनल के प्लेट्स लगाए थे कि भाई उसको एनर्जी मिलता रहेगा, ये वो तमाम चीज़ें दिखाया था। उसकी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है। अगर उसमें इन्वर्टर की बैटरी लगा के जाता तो हो सकता है 4 साल 5 साल बाद फिर बदलने जाना पड़ेगा स्पेस में, है ना। लेकिन सोलर पैनल लगा दिया तो एकदम निश्चिंत रहो, वो तो चलता रहेगा, चार्ज होता रहेगा, डिस्चार्ज होता रहेगा, चार्ज होता रहेगा, डिस्चार्ज होता रहेगा, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, इस तरीके से सोलर सेल काम करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो लिख लो फटाफट, झटपट लिखो, सोलर सेल और फोटोवोल्टाइक डिवाइस, a special PN junction diode, a special PN junction diode which converts solar energy into electrical energy, which converts solar energy into electrical energy, is known as solar cell or photovoltaic device, is known as solar cell or photovoltaic device। इसका कंस्ट्रक्शन नीचे लिख लेना छोटा सा, कभी कभी पूछ देता है। A simple solar cell consists of a PN junction diode, of which N region is very thin, and P region is thick, full stop. If N region is of about 0.3 into 10 to the power minus 6,
0.3 into 10 to the power minus 6 meter, and P region will be 300 into 10 to the power minus 6 meter thick. 300 into 10 to the power minus 6 meter thick. Full stop. Nickel plated contacts. Nickel plated contact are connected through a load resistance. Are connected through a load resistance as shown in figure. As shown in figure. इसका दोनों फिगर बना लीजिएगा, ये भी और ये भी, दो फिगर है। फिगर नंबर ये 1 और ये हो गया फिगर नंबर 2।